हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो और एग्जाम्स के जीके के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी का हम लोग प्रैक्टिस देख रहे थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक हो चुका है। आज का 26वां प्रैक्टिस सेट है, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे, डिटेल में जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इसके पहले की, तो जीके का और इसके पहले जितने भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग वहां से उसको जाकर चैनल पेज पर से देख सकते हैं उसकी, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको भी देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 26 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जो इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केंद्र सरकार के, तो वो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, उनका नाम है। आंसर इसका जो होगा आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है। इसमें से बताना है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार जारी करता है। तो आर्थिक समीक्षा बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन जारी करता है। आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए पार्ट इसका सही है, ठीक है। वित्त मंत्री इस समय कौन है, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो ये इसमें वित्त मंत्री है, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसरो, शॉर्ट फॉर्म में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु कहाँ पर है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा ये फाउंडेड कब हुआ था, ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। और किसने किया था, तो विक्रम साराभाई के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। विक्रम साराभाई ने जो है इसरो की स्थापना की थी। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया है प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है एस सोमनाथ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ऑप्शन इसका ए पार्ट ही करेक्ट है। एस सोमनाथ जो है वर्तमान इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं इसरो के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, हेडक्वार्टर इसका ज़रूर याद रखिएगा, बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और इसरो का वहाँ पर पड़ता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट। एस सोमनाथ वर्तमान में इसके हेड हैं, चीफ हैं, प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। जनवरी महीने के अंतिम रविवार को हर वर्ष मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मौत किसे कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, और ये बायो से क्वेश्चन है, रोग से संबंधित। देखिए प्लेग को काली मौत कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। प्लेग जो है किस प्रकार की बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है ये। और ये अगर हम बात करें इसका नाम क्या, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे प्लेग रोग होता है, तो उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। पास्चुरेला पेस्टिस उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे जो है प्लेग रोग होता है, जिसको हम काली मौत कहते हैं, ठीक है। पास्चुरेला पेस्टिस इसका ये बैक्टीरियस नाम है, बैक्टीरियल नेम है, जो कि ये पूछा जा सकता है। इस रोग से प्लेग से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो वो फेफड़ा होता है, ठीक है। फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड भी बैक्टीरियल जनित रोग है। और इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है, टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, टाइफी। अब इसमें लास्ट में जो टाइफी दिया गया है, टाइफाइड से आप इसको मैच करा सकते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और टाइफाइड से आंत जो है प्रभावित होता है। हैजा रोग की अगर हम बात करें तो ये जो है बैक्टीरियल डिजीज ये भी है। और ये इसके बैक्टीरियल का क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। विब्रियो कॉलोरी इसके जो है बैक्टीरियल का नाम है, कॉलेरी। और
इससे जो प्रभावित अंग है वो होता है आंत, ठीक है, आंत, आंत इससे प्रभावित होता है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है मलेरिया, और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है जिससे कि मलेरिया रोग जो है फैलता है। और इसका वाहक जो होता है मच्छर होता है, मच्छर का नाम क्या है, मादा एनफ्लीज मच्छर। मादा एनफ्लीज मच्छर से जो है मलेरिया रोग जो है फैलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मलेरिया रोग के वाहक का क्या नाम है, मादा एनफ्लीज मच्छर। इससे प्रभावित होने वाला अंग की बात करेंगे तो तिल्ली और आरबीसी, ठीक है, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स प्रभावित होता है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। राइट ऑप्शन इसमें डी पार्ट हो जाएगा, जिसको काली मौत कहते हैं प्लेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक, कैनाल लॉक मीन्स हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा समुद्री ताला, इसको कह सकते हैं, ठीक है, समुद्री ताला इसको कह सकते हैं, हिंदी में समुद्री ताला कहते हैं। तो कैनाल लॉक जो है उद्घाटन किस देश में किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा अभी हाल ही में किया गया है, उस देश का नाम बताना है किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है नीदरलैंड में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। और ये कब किया गया है तो 26 जनवरी 2022 को ये उद्घाटन किया गया था, नीदरलैंड के राजा थे उनके द्वारा। और नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम नाम है इसकी राजधानी का, याद रखिएगा, ठीक है। करेंसी यहाँ की यूरो है, यूरो करेंसी है, ठीक है। यूरोपीय संघ का ये देश है इसलिए यूरो करेंसी है। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये यूरोपियन कंटिनेंट का जो है क्या है, देश है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में एवर गिवन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा था, उस नहर को बताना कि कौन सा नहर था जिसमें जो है एवर गिवन जहाज फंस गया था, उसके कारण जो है चर्चा में रहा। तो वो नहर का नाम है स्वेज नहर, स्वेज नहर में जो है एवर गिवन जहाज फंस गया था, तो इस तरीका इसके कारण यह चर्चा में रहा था। तो स्वेज नहर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस राज्य का दक्षिण मबुआंग गांव जो है राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। तो कौन सा राज्य है जिसका एक गांव है मबुआंग गांव, जिसको ओडीएफ प्लस घोषित गांव बनाया गया है, तो वो गांव है मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम राज्य में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खुले शौच मुक्त राज्य जो है कौन सा बन गया है, तो पहला खुले में शौच मुक्त राज्य जो है वो सिक्किम राज्य है। आंसर इसका ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पर हैं। अब ये 2021 के डाटा के अनुसार देखिएगा, तो 2021 का वन रिपोर्ट जो है उसके अनुसार अगर प्रतिशतता में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम राज्य सही है, ठीक है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, 84% मिजोरम में आता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 79% है, फिर आता है तीसरे नंबर पर मेघालय जहाँ पे 76% है, फिर आता है मणिपुर जहाँ पे 74% जो है वन और वृक्ष का आवरण है। अब अगर हम बात करें IFSR यानी कि वन रिपोर्ट स्थिति 2022-2021 के अनुसार, तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य वन आवरण और वृक्षावरण में मध्य प्रदेश का नंबर आता है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है, आंसर इसका हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। आंसर इसका बी पार्ट सही है, ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। जनवरी 2022 में किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2022 में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है। आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो तिथि कौन सी है, तो वो तिथि है 30 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है, तो यह कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। आंसर डी पार्ट इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मैनपुरी जिले में, ठीक है, मैनपुरी जिले में एक सैनिक स्कूल था, उसका नाम अब क्या हो गया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है,
तो ये खिताब जीता है एशले बार्टी ने। आंसर इसका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की अगर हम बात करें तो ये भी प्रायोजित हो चुका है। अगर हम इसके बात करें तो पुरुषों में विजेता कौन बना है, तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और महिलाओं में अगर देखा जाएगा तो 2023 का ए सबलेंका, ठीक है, उनका नाम क्या है, ए सब लेंका। इन्होंने जो है इस बार 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। और ये कहाँ की हैं, तो ये बेलारूस की हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये बेलारूस की हैं। आपका आंसर इसमें जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये 2022 का पूछा गया था, लेकिन 2023 में ए सबलेंका बेलारूस की हैं जिन्होंने महिला खिताब जीता हुआ है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत की है, आधारशिला रखी है? उस जिले का नाम बताना है, तो उस जिले का नाम हो जाएगा शाहजहांपुर। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर ने जो है दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच का जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो वो कौन, किस शहर के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये पीलीभीत शहर में हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट सही है। फ्री टेबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत जो है यूपी सरकार पहले चरण में टेबलेट और स्मार्टफोन को कब वितरित किया है? तो ये वितरित किया गया है 25 दिसंबर को। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारसी में बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की इसमें सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन जो किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, तो आपका ऑप्शन डी पार्ट राइट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है खोले जाने में सबसे ऊपर राज्य कौन सा रहा है? कितने तहत जो है खाते जो खोले गए हैं, सबसे ऊपर राज्य की अगर हम बात करें टॉप पर, तो वो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खोला गया है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो वो है उत्तराखंड में। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, संसद समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष जो है करने की सिफारिश की है? तो ये 16 वर्ष करने की सिफारिश किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देश की किस सरकार ने 17 सितंबर को वी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसका थीम बनाया गया था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो आंसर इसका बी पार्ट सही है, ठीक है। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो बांग्लादेश में किया गया था, ढाका में। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल, ठीक है, त्रिगुट कौन सा व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इनमें से अध्यक्ष हुआ था? तो इन तीनों में से लाल बाल पाल जो है ये त्रिगुट थे। इनका नाम था पूरा लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल को बिपिन चंद्र पाल को पाल, ये लाल बाल पाल जो है 3 बनाया गया था। और ये जो है गर्म दल के नेता थे, ठीक है। तो लाल बाल पाल में से एक जो थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय, ये बने थे, ठीक है। कब बने थे? तो ये 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए पार्ट लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, वायसराय उस समय था चेम्सफोर्ड। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चेम्सफोर्ड के समय जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन की स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये कब तक चला था ये जो है आंदोलन? तो ये 1922 तक ये आंदोलन चला था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष मनाते हैं 2 दिसंबर को। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक
निश्चित अनुपात में सहयोग करने से जो है संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यानी कि परिभाषा दिया गया है, किसका परिभाषा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण। ये मिश्रण का परिभाषा है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया। मतलब तो इसमें से ये देश नहीं, ये दिया गया है संस्थाओं के नाम। इसमें से बताना कि संस्थाओं के नाम जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया एससीओ के मध्य, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एससीओ में शंघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चीन में है। ठीक है, चीन के बीजिंग शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल 8 देश हैं। 8 देश में अगर हम बात करें तो चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस, ठीक है, और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी जो है इसके फाउंडर मेंबर थे। 6। और इसके अलावा 2016 में 2 और देश इसमें जुड़े, जो नाम है उनका भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें टोटल 8 देश हैं वर्तमान में। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है, समय क्या है, ये बताना है। ठीक है, इसका समय बताना है। तो समय इसका हो जाएगा 2021 से 2026 रखा गया है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लमों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो स्लम एरिया में अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 69% जो है परसेंटेज। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला एक जनपद कौन सा है। तो उसका नाम है ललितपुर, आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है उन्नाव जिला में, आंसर इसका क्या हो जाएगा उन्नाव जनपद, आंसर इसका उन्नाव जनपद हो जाएगा। उन्नाव जनपद जो ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, इसको नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। इसका पहले नाम नवाबगंज पक्षी विहार था। ठीक है, गोंडा में अगर हम बात करें तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन है। मथुरा है, आगरा है, बांदा, इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो मथुरा और आगरा ये दोनों बहुत प्रभावित जिले हैं। तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा 1 व 2। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये अगर हम बात करेंगे इसके राइट आंसर की तो शाहजहाँपुर में। ठीक है, गन्ना अनुसंधान काउंसिल की बात करें तो शाहजहाँपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये भाग 3 में वर्णन है। करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। क्या है, नागरिकता है भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक नागरिकता है। भाग 5 की अगर हम बात करेंगे तो भाग 5 में संघ है। और इसमें अगर हम बात करेंगे ये कितने अनुच्छेद से, तो 52 से लेकर 151 तक जो है संघ है। भाग 7 में अगर हम बात करेंगे तो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं। ठीक है, पहली अनुसूची के भाग खा के इसमें राज्य रखे गए हैं। और अगर हम बात करें कितने अनुसूची क्या कहते हैं कि अनुच्छेद में, तो 238 अनुच्छेद में है, निरसित है जो कि। अब इसके अलावा अगर भाग पहले की बात करें तो भाग पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई। इसके अलावा बात करते हैं मौलिक अधिकार की। ठीक है, मौलिक अधिकार कब कितने अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार कहा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसके पहले 7 थे, एक हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो वर्तमान में 6 रह गए हैं। और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो टोटल 6 संविधान रह गए हैं, सॉरी टोटल 6 जो मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार है। और वो जो है 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और वो 23-24 में है। इसके बाद चौथे की अगर हम बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, पाँचवें की बात करें तो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं 32 से लेकर 35 तक। तो इस तरीके से ये टोटल मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है इनमें से? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो भारत में महान्यायवादी अनुच्छेद 76 जो कि सही है, बाकी सारे गलत हैं। संसद का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 79 में होता है, ठीक है। और राज्यसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 80 में होता है, और लोकसभा का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 81 में होता है, जो कि गलत दिया गया था। और बाकी डी का पार्ट भारत में महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय बैंक की स्थापना की थी, तो वो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया था उन्होंने, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन होता है, जलाया जाता है, तो ये किसका मूल स्रोत होता है? इससे क्या होता है? तो इससे जो है वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण का ये मूल स्रोत है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किस कारण बनता है? किसका कारण बनता है? ठीक है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? तो पानी में जो पाया जाता है वो कैंसर का कारण बनता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, वो कौन सा राज्य है पहला? तो वो है हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु की अगर हम बात करेंगे तो ये बैडमिंटन खेलती हैं, प्लेयर हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन। वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम कहेंगे आनुवांशिक, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर ही करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो एग्जाम्स का पेपर जल्द ही होने वाला है, जून तक शायद ये कोशिश की है कि हो जाए पेपर, तो तैयारी करते रहिएगा और साथ में जो है चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।